गोली चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोली ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोली कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर? गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए खुद ये घर छोटा है। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है। गोल्डी अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा गोल्डी को दिखाई देता है। गोल्डी कहती है, ये कैसा अंडा है, ये तो बहुत बड़ा अंडा है। तभी वो अंडा एक अंडे के घर में बदल जाता है और आवाज़ आती है, मैं जादुई अंडा हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता, इसीलिए तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ गोल्डी का घोंसला था। गोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे, उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है, आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है, किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ मेरा भी मन यही कर रहा है, सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है, क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। गोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया, ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा, चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा, अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी? तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है, तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है,
अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ, मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूंगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। नीलू एक शरारती बच्चा था। वो हमेशा गोल्डी को परेशान करता था। नीलू कहता है, माँ, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाती हो, आप बहुत बुरी हो। गोल्डी कहती है, बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं ना। नीलू कहता है, आप बहुत गंदी मम्मी हो, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। ये घर भी बहुत पुराना है, मैं इस पुराने घर में नहीं रहूँगा। गोल्डी कहती है, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, सबका घर अच्छा होता है, हमारा घर तो हमें धूप बारिश सबसे बचाता है। फिर एक दिन नीलू चुपके से घर से निकल जाता है और काफ़ी दूर निकल जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बुरा कालू कौवा आ जाता है। कालू कहता है, ए बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकेले क्यों बैठे हो? नीलू कहता है, कुछ नहीं, मेरे घर वाले बहुत बुरे हैं, मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते, इसीलिए मैं घर से भाग आया हूँ। कालू खुश हो जाता है और सोचता है, आज तो मेरी पार्टी हो जाएगी, एक चिड़िया के बच्चे की बिरयानी बनाऊंगा। फिर कालू कहता है, बेटा, मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। नीलू कहता है, सच में? क्या आपके पास बहुत सारी चॉकलेट हैं? चलो जल्दी, मुझे चॉकलेट खानी है। फिर कालू नीलू को अपने घर ले जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो चॉकलेट दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर, कहाँ है चॉकलेट? कालू कहता है, अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया, चॉकलेट तो ख़त्म हो गई है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ, तब तक यहीं रुकना। कालू असल में मसाला लेने गया हुआ था, क्योंकि उसके घर में मसाला ख़त्म हो गया था। नीलू को शक हो जाता है। नीलू कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा है ये अंकल मुझे चॉकलेट खिलाने लाए हैं, कहीं ये मुझे खाने के लिए तो नहीं लाए हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर नीलू वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने घर पर रुकता है और गोल्डी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको बिना बताए निकल गया था, मैं अब आपसे चॉकलेट भी नहीं मांगूंगा और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गोल्डी चिड़िया अपने पति जैक के साथ रहती थी। उसका पति निकम्मा था और वो कोई काम नहीं करता था, वो सारा दिन दारू ही पीता रहता। गोल्डी कहती है, जैक, तुम इतना मत पिया करो, तुम बाहर जाकर थोड़ा काम कर लिया करो। जैक कहता है, तुम आजकल ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम ज़्यादा मत बोला करो, समझी, अपने काम से काम रखा करो। गोल्डी कहती है, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, इतना मत पिया करो वरना बीमार पड़ जाओगे। जैक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम नहीं मानोगी, चल मेरे घर से जल्दी निकल। फिर जैक गोल्डी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी गोल्डी एक गुलाब के बगीचे में आकर रोने लगती है। गोल्डी कहती है, अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई घर वाले भी नहीं हैं। गोल्डी रो ही रही होती है। तभी एक जादुई गुलाब का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी कहती है, ये गुलाब का घर अभी तक तो यहाँ नहीं था, ये कोई जादू वादू तो नहीं है ना? गुलाब का घर कहता है, तुमने सही पहचाना गोल्डी, मैं गुलाब का जादुई घर हूँ। मैंने सुना तुम क्यों रो रही हो,
अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे अंदर रह सकती हो। गोल्डी सो जाती है और उस घर में रहने लगती है। वहीं जैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोल्डी के गुलाब के घर में आ जाता है। जैक कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं माने। पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और आज के बाद तुम कभी नहीं पीना। जैक सुधर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।